दोस्तों, बिहार विधानसभा के चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही जन स्वराज पार्टी। अब जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने बिहार में पलायन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। किशोर जी ने बिहार से पलायन कैसे रोका जाए, मीडिया से बात करते हुए इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। ये दिखाता है कि जन स्वराज की ताकत कितनी है। जन स्वराज ने आवाज उठाया कि वृद्धों का पेंशन बढ़ाओ, तो 20 बरस से जो पेंशन 400 रुपया पे फंसा हुआ था वो आज 1100 हो गया। आज जब हम लोगों ने पलायन का बात शुरू किया है, आप लिख के रखिए, साल भर के अंदर सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे कि बिहार से बिहार के बच्चों का, युवाओं का पलायन बंद होना चाहिए। कोई बिहार का लड़का बाहर नहीं जाएगा। लालू यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन को क्या बोलना चाहेंगे? बिहार के युवाओं से ज्यादा ताकत किसी भी नेता का नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है, इस बार सिर्फ और सिर्फ वोट बेरोजगार के लिए चाहिए, पलायन बंद होने के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, और हम लोग को कुछ नहीं सुनना। लालू यादव ने कहा नरेंद्र मोदी नीतीश का पिंडदान करने आ रहे हैं। भाई वो लालू यादव की शब्दावली है। लालू यादव क्या बोलते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग जो क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे वो जाने। हम लोग इतना जानते हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहती है, बालू शराब माफिया से छुटकारा चाहती है, भ्रष्टाचार का खात्मा चाहती है। अरे भाई, कपड़ा आज भी नहीं पहन रहा है आधा आदमी बिहार का, आज भी शरीर पर कपड़ा नहीं है, और जो आधा कपड़ा पहन रहा है उसको पहनाने के लिए भी बिहार के युवाओं को अपना हड्डी गलाना पड़ रहा है पूरे देश में। तो हम लोग को कपड़ा, खाना, सड़क, बिजली सब हो गया, हम लोग को पढ़ाई और रोजगार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर घुसपैठिया हैं, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, तो 14 बरस से देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह है कि नहीं है? बिहार में सरकार किसका है? तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मोदी जी है, अमित शाह है, भाजपा और नीतीश कुमार है। किशोर आती है तो बांका के लिए सबसे पहला काम क्या करेगी? बांका के लिए कुछ करे न करे, पूरे बिहार के लिए 1 घंटा के अंदर सबसे पहले ये फर्जी शराबबंदी का कानून हटा देंगे। दूसरा काम सभी 60 बरस से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा, और 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि जितने युवा रोजगार चाहते हैं, बाहर गए हैं, उनको बुलाकर यहीं 10 से 12 हजार का रोजगार दिया जाए। मुख्यमंत्री के अधीन सीधे एक नया विभाग बनाया जाएगा, पलायन रोको विभाग, जिसमें किसी भी युवा को बाहर 10-12 हजार रुपए के लिए नहीं जाना पड़े। पर्यटन के लिए जन स्वराज क्या करेगी? रुको यार, चौथा चीज, यहाँ पर जितने गरीब लोग हैं, जिनके इलाके में सरकारी स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहाँ पर लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट